आज की खबरों में आपका स्वागत है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मणिपुर से मंजूरी नहीं, यात्रा की शुरुआत यहीं से होनी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बोले सीएम को नहीं मना पाया। कांग्रेस की 14 जनवरी से शुरू हो रही है भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मणिपुर सरकार ने मंजूरी नहीं दी है। इस यात्रा की शुरुआत यहीं से होनी है। आज 10 जनवरी को राज्य के कांग्रेस चीफ केशव मेघचंद्रा ने सीएम एन बीरेन से मुलाकात की और उनसे इस यात्रा को अनुमति देने की गुजारिश की, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं माने। और केशव ने मीडिया को बताया कि उन्होंने सीएम को मनाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं मना पाए। इससे पहले सीएम बीरेन सिंह ने मंगलवार 9 जनवरी को कहा था कि कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को अनुमति देने पर सक्रियता से विचार चल रहा है और उन्होंने कहा सुरक्षा एजेंसियों से रिपोर्ट मिलने के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। तब वेणुगोपाल ने कहा था कि ये राजनीतिक यात्रा नहीं है, इसलिए सरकार को इसका राजनीतिक नहीं करना चाहिए। यात्रा का मकसद अशांत मणिपुर के लोगों के घाव को भरना और नफरत खत्म करके प्रेम का संदेश फैलाना है। दिल्ली में कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश और केसी वेणुगोपाल ने इस यात्रा का रोड मैप और पैम्फलेट जारी किया और जानिए 14 राज्य और 85 जिलों को कवर करेगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 14 जनवरी से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करेंगे। ये यात्रा मणिपुर से शुरू होकर 20 मार्च को मुंबई में खत्म होगी। लोकसभा चुनाव से करीब 4 महीने पहले होने वाली ये यात्रा 14 राज्य और 85 जिलों को कवर करेगी और इस दौरान राहुल पैदल और बस से 6200 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करेंगे। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और जयराम रमेश ने 27 दिसंबर को पार्टी हेडक्वार्टर में मीडिया को भारत न्याय यात्रा की जानकारी दी थी और पार्टी नेताओं ने बताया कि कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के बाद भारत न्याय यात्रा करेगी। ये मणिपुर से शुरू होकर नागालैंड, आसाम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से होते हुए महाराष्ट्र में समाप्त होगी। और बात मल्लिकार्जुन खड़गे यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। वेणुगोपाल ने कहा था कि पार्टी अध्यक्ष खड़गे इस यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मकसद आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय है। इस यात्रा में राहुल युवाओं, महिलाओं और हंसिए पर पड़े लोगों से मुलाकात करेंगे। बस यात्रा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा जाएगा। यात्रा में कुछ छोटे हिस्से को रुक कर पैदल भी कवर किया जाएगा। इससे पहले राहुल गांधी ने 7 दिसंबर 2022 से 30 जनवरी 2023 तक भारत जोड़ो यात्रा की थी। 145 दिनों की यात्रा तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू होकर जम्मू कश्मीर में खत्म हुई थी। तब राहुल ने 3570 किलोमीटर की यात्रा में 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को कवर किया था। श्रीनगर में यात्रा के समापक के मौके पर शेर ए कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में राहुल ने कहा था, मैंने यह यात्रा अपने लिए या कांग्रेस के लिए नहीं बल्कि देश की जनता के लिए की है और हमारा उद्देश्य उस विचारधारा के खिलाफ खड़ा होना है जो इस देश की नींव को नष्ट करना चाहती है। यात्रा के दौरान राहुल ने 12 सभाओं को संबोधित किया था, 100 से ज्यादा बैठक और 13 प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने चलते हुए 275 से ज्यादा चर्चाओं में हिस्सा लिया, जबकि कहीं रुककर 100 के करीब चर्चाएं की। और ये भी जान ले, सियासी मकसद से ज्यादा राहुल के लुक और टी शर्ट की चर्चा। राहुल के इस सफर में सियासत से ज्यादा उनका लुक चर्चा में रहा है। और कन्याकुमारी में 7 सितंबर को यात्रा की शुरुआत के समय राहुल के चेहरे पर हल्की दाढ़ी थी, लेकिन करीब 5 महीने बाद उनकी शक्ल पूरी तरह बदल चुकी थी। चेहरे पर घनी दाढ़ी थी तो सिर के बाल भी बड़े हुए थे। इधर राहुल की सफेद टी शर्ट भी चर्चा में रही, जिसे पहनकर वे कड़ाकों की सर्दी में भी चलते नजर आए। So please subscribe this channel.